मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं कि मैं आप सभी की मदद के लिए, आप सभी की हेल्प करने के लिए एक फेसबुक पेज बनवाया हूं और ये मेरे नाम से ही है, एडवोकेट जितेंद्र नाम से। और इस फेसबुक पेज के ऊपर मैं रोज लाइव आया करूंगा। जैसे ही इसके ऊपर 500 फॉलोवर हो जाएंगे, यानी कि 500 लोग इस फेसबुक पेज को फॉलो कर देंगे, तो मैं रोज लाइव आके और आपकी समस्या का समाधान लाइव किया करूंगा। यानी कि आप अपनी फाइलें वगैरह मुझे दिखा सकते हैं, लाइव ही आप बता सकते हैं कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो मैं तुरंत उनका समाधान बता दूंगा, तुरंत आपका समाधान कर दूंगा। पूरी तसल्ली से लाइव मैं आपकी बात सुना करूंगा और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत की तुरंत ही कर दूंगा। अब आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना पड़ेगा। ये मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन लेके आया हूं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एडवोकेट जितेंद्र नाम से जो फेसबुक पेज मैंने बनवाया है उसका लिंक है। तो अभी आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लो, लिंक के ऊपर क्लिक करके, और ज्यादा से ज्यादा इस फेसबुक पेज को आप शेयर करो, जो जल्दी से जल्दी इसके ऊपर फॉलोवर कंप्लीट हो जाए, 500 फॉलोवर हो जाए, जिससे मैं जल्दी से जल्दी लाइव आकर आपकी समस्या का समाधान शुरू कर दूं। तो चलिए चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। कोर्ट के द्वारा पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है, और जब कोर्ट ही पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा रही है तो कोर्ट के ऑर्डर की पालना पति को करनी पड़ती है। इस वजह से न चाहते हुए भी पति को कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार मेंटेनेंस पत्नी को देना पड़ जाता है। तो अब पति को बिल्कुल भी अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। ऐसा ही सॉल्यूशन आज के वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूं। बस आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लो, ये पूरी जानकारी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि किस तरीके से अब आपको पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सी पत्नियां क्या करती है कि पति को तलाक नहीं देती है। तो पति को अगर एक तरफा तलाक लेना है तो पति को अब एक तरफा तलाक भी 1-2 दिन के अंदर ही मिल जाएगा, ज्यादा पति को परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ऐसा ही सॉल्यूशन मैं तलाक का भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं पतियों का बहुत बड़ा सॉल्यूशन बताने वाला हूं। एक तो मेंटेनेंस का बताने वाला हूं, तो दूसरा तलाक का बताने वाला हूं, यानी कि डाइवोर्स का बताने वाला हूं। बहुत सी पत्नियों के द्वारा ज्यादातर आज के समय के अंदर झूठा ही मेंटेनेंस का केस किया जाता है। पत्नी के द्वारा जो झूठा मेंटेनेंस का केस किया जाता है उसके अंदर वो पति को बहुत ही गलत दिखाती है, ऐसे आरोप लगाती है जो एक्चुअल में पति ने उसके साथ में किया भी नहीं है। उसका कहना यह होता है कि पति ने मेरे साथ में घरेलू हिंसा की है, मुझे मारा है, पीटा है, मेरे साथ में क्रूरल्टी की है, मुझे अच्छे से नहीं रखते थे, मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिए हैं। तो ऐसे में अब मुझे उनके घर में रहने का अधिकार मिलना चाहिए, अपने सास ससुर के घर में रहने का अधिकार मिलना चाहिए, और मुझे भरण पोषण भी पति से मिलना चाहिए। तो पत्नी की इन बातों को मान के बहुत सी कोर्ट के द्वारा उस पत्नी का मेंटेनेंस बना दिया जाता है, और पत्नी जो भी राइट्स लेना चाहती है अपने पति से, वो सारे के सारे राइट्स पत्नी को दिलवा दिए जाते हैं। पत्नी बस कोर्ट के अंदर झूठ मूठ के खड़े होकर रोने लग जाती है, इन बातों को बता देती है कोर्ट को, तो कोर्ट बस इन्हीं बातों के ऊपर विश्वास कर लेती है। कोर्ट केस की गहराई में बिल्कुल भी नहीं जाती है। मेंटेनेंस केस के अंदर पति की गलती ना होते हुए भी पति के ऊपर मेंटेनेंस लगाया जाता है, और जो पत्नी गलत होती है और वो फिर से अगर अपने ससुराल के घर में आना चाहती है तो उसको ससुराल में रहने का अधिकार भी मिल जाता है, या फिर उसको पति के साथ में रहने का अधिकार मिल जाता है। पर जो पत्नी पति के खिलाफ, पति के माता पिता और अन्य फैमिली मेंबर्स के खिलाफ पुलिस थाने और कोर्ट तक पहुंच गई है, तो ऐसी पत्नी को ज्यादातर पति बिल्कुल भी नहीं रखना चाहते हैं, उससे केवल दूर ही बना के रखना चाहते हैं, उसको केवल अपने से अलग ही करना चाहते हैं। वो अगर आना भी चाहती है तो उसको अपने घर में आने से रोकना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब पति जैसा चाहते हैं वैसा का वैसा होगा। अगर ऐसी पत्नी को पति मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं तो मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा, और उसको अगर अपने साथ में नहीं रखना चाहते हैं तो रखने की भी कोई भी जरूरत नहीं है। कोई भी पति को अब मजबूर नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि अगर पत्नी को मेंटेनेंस भी लेना होता है और अपने सास ससुर के घर में आना भी होता है, या फिर पति के साथ में रहना होता है, तो उसके द्वारा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस किया जाता है। और इसी केस के अंदर पत्नी को कई तरह के अधिकार मिलते हैं। ये डीवी घरेलू हिंसा का केस अगर पत्नी झूठा भी करती है तो इस झूठे केस के अंदर भी पत्नी को मेंटेनेंस मिल जाता है, और ससुराल के घर में अपने पति के साथ में रहने का अधिकार मिल जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बता दूंगा जिससे ये पूरा का पूरा डीवी केस, जो घरेलू हिंसा का केस पत्नी करती है, ये जड़ से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। जब ये केस ही खारिज हो जाएगा तो पत्नी को कुछ भी इस केस के अंदर नहीं मिलेगा, न तो मेंटेनेंस मिलेगा, न पति के साथ में रहने का अधिकार मिलेगा, न उसको अपने ससुराल में रहने का अधिकार मिलेगा। उसके तमाम अधिकार पूरी तरह से वहीं की वहीं समाप्त हो जाएंगे जब ये केस ही खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। जिनके ऊपर भी ये केस चल रहा है उनको एक काम करना है, काम ये करना है कि ऐसे केस के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के टॉप मोस्ट 5 जजमेंट्स वहां पे लगाने हैं। 5 जजमेंट्स ऐसे केस के अंदर दिखाने हैं। ये 5 जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने
पूरे पति पक्ष को ऐसे केस से आज़ाद होने के लिए जारी किए हैं। यानी कि इन 5 जजमेंट्स के अंदर स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि अगर पत्नी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है, यानी कि वो अगर झूठा डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस करती है और उसके पास में अगर घरेलू हिंसा साबित करने के लिए कोई सबूत है ही नहीं, तो ऐसा केस तत्काल प्रभाव से खारिज होगा, खत्म होगा। ऐसे केस के अंदर पत्नी को न तो मेंटेनेंस मिलेगा और न ही रेजिडेंस राइट मिलेगा। ऐसे पत्नी के झूठे डीवी केस को खारिज करवाने की ये बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है। इस ट्रिक को आप जरूर आजमाना। इन 5 जजमेंट्स को ले जाके ऐसे पत्नी के डीवी केस में आप जरूर लगाना। आप खुद देखेंगे कि कैसे चमत्कार हो जाएगा। कोर्ट आपके ऊपर न तो मेंटेनेंस लगाएगी और न ही किसी भी तरीके का अधिकार पत्नी को देगी। पूरे डीवी केस को कोर्ट खारिज कर देगी। तो ये डीवी केस को खारिज करवाने के 5 स्पेशल जजमेंट्स कौन से हैं, आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ऐसी पत्नी से आप तंग और परेशान हो चुके हैं और उससे अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, यानी कि ऐसी पत्नी ने अगर आपके साथ में क्रूरल्टी की है, वो जब आपके साथ में रहती थी तो वो आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती थी, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करना, घर कलेश बनाना, आपके माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करना, उनके साथ में अभद्र व्यवहार करना, अन्य फैमिली मेंबर और रिलेटिव के साथ में भी अभद्र व्यवहार करना, छोटी छोटी बातों में मायके भग जाना, अपनी मर्जी से जाना, अपनी मर्जी से आना, अपने मायके वालों के बहकावे के अंदर रहना, अलग हो जाना, कई सारे झूठे केस फाइल कर देना, जगह जगह पे अपमानित करना, लज्जित करना, मानहानि करना, कुल मिलाकर पति को परेशान करना, न तो पति के साथ में चैन से रहना और न ही पति को डाइवोर्स देना। तो पति को अगर मजबूरन ऐसी पत्नी से अब तलाक लेना है, डाइवोर्स लेना है, तो ये सब मैटर जो भी पत्नी करती है ये क्रूरल्टी के अंदर आता है। यानी कि क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे पति बड़ी आसानी से अब पत्नी से तलाक ले सकते हैं, एक तरफा तलाक ले सकते हैं। तो पति का अगर ऑलरेडी एक तरफा तलाक का केस देश के किसी भी कोने में अगर किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है या फिर नया एक तरफा तलाक का केस डालने की पति सोच रहे हैं क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे, तो पति को ऐसे एक तरफा तलाक के केस के अंदर भी एक काम करना होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 6 जजमेंट्स ले जाके ऐसे केस के अंदर लगाना है, ऐसे तलाक के केस के अंदर दिखाना है, जिससे वो पति की कोर्ट तुरंत पति को एक तरफा तलाक दे देगी। यानी कि इन जजमेंट्स को लगाते ही पति का तलाक कर दिया जाएगा उस कोर्ट के द्वारा जिस कोर्ट के अंदर पति का तलाक का केस चल रहा है। यानी कि देश के किसी भी कोने में अगर पति अपनी ऐसी पत्नी से परेशान है और उससे अगर एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं तो इन 6 जजमेंट्स की मदद से बड़ी आसानी से पति एक तरफा तलाक ले सकते हैं, क्योंकि इन 6 जजमेंट्स के अंदर पूरी तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो पत्नी पति के साथ में क्रूरल्टी करती है, पति को तंग और परेशान करती है, तो ऐसी पत्नी से अलग होना पति का कानूनी अधिकार है। दोस्तों टोटल 11 जजमेंट्स हो गए। जैसा कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि अगर पत्नी के डीवी केस को आपको खारिज करवाना है तो इससे रिलेटेड हमारे पास में स्पेशल 5 जजमेंट्स हैं, और पत्नी से अगर आपको क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे एक तरफा तलाक लेना है तो इससे रिलेटेड हमारे पास में 6 स्पेशल जजमेंट्स हैं। इन टॉप मोस्ट 11 जजमेंट्स के सेट को अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, क्योंकि जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है। या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आप किसी भी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको डीवी केस से रिलेटेड और डाइवोर्स केस से रिलेटेड टोटल 11 जजमेंट्स की जरूरत है। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन महत्वपूर्ण 11 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के ऐसा जो भी केस है उसके अंदर लगा के और आप भी तुरंत समाधान पा सकते हैं। या फिर इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में, कानून के बारे में भी मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तब भी इन दोनों में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो लोगों को इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी इन जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आप नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।